गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमने एलसीएम का टॉपिक चालू कर दिया था और उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी, भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम आप लोग सोच रहे होंगे कि एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में भाजकता के नियमों का क्या काम है, तो वो आज हम बोर्ड पर देखने वाले हैं कि भाजकता के नियम से हम एलसीएम के क्वेश्चनों को कैसे बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो हम हमारा आज का सेशन चालू करते हैं। तो बेसिक हम पढ़ चुके थे, आज हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है? 15, 18, 24, 27, 36। 15, 18, 24, 27, 36 का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने आपको एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके बताए हैं और हम उनमें से एक तरीका यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, जो मैंने आपको चौथा मेथड बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि आप बड़ी संख्या को उठा लो या किसी भी संख्या को उठा लीजिए। मैंने बोला मैंने 15 को यहां से ले लिया है। अच्छा, 15 मैं ले चुका हूं तो 15 की जगह क्या बचा? 1। अच्छा, 18 के अंदर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है और 3 मेरा यहां भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर यहां से 3 कंप्लीट हो गया तो आपके पास बचा क्या? 6 बचा। अच्छा जी, मैं बात करता हूं 24। 24 आपका क्या होता है? 6 चौके 24, तो 6 आपका कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 4 बचा। 27, 27 को हम क्या लिखते हैं? 9 गुणा 3 या फिर 3 का क्यूब, 3 बार 3। एक 3 आपका यहां आ गया, एक 3 आपका यहां आ गया, 9 आ चुका है, तो आपका बचा भी कितना? 3 बचा। और 36 आपका होता है 9 गुणा 4, तो एक 3 यहां पर, एक 3 यहां पर, 9 हो गया। 4 आप पहले ही ले चुके हैं, तो 36 आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका एलसीएम क्या निकल कर आता है? 15 छिंगी 90, 9 चौके 36 और 36 दिया 108, यानी 1080 आपका क्या निकल कर आ जाता है? लघुत्तम समापवर्तीय। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप डिवीजन मेथड भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 15, 18, 24, 27 और 36 के लिए ये आपका मैंने पहला मेथड बताया है और ये मैं आपको बता रहा हूं दूसरा मेथड। जो आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई करिए। मैं इसके डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें भाग दे दिया है 5 का। 5 दिया 15, 18 का 18, 24 में नहीं गया, 24 का 24, 27 का 27 और 36 का 36। 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 छिंगे 18, 3 अट्ठे 24, 3 नम्मे 27 और ये गया 12 बार। आगे मैं इसमें भाग लगा लेता हूँ। वापस कितने का लगा लेते हैं? 3 का। 1, 3 दूनी 6, 8 का 8, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब मैं इसमें भाग लगा लेता हूँ 2 का। 1, 1, 4, 3, 2 और वापस अगर मैं इसमें 2 का भाग लगाता हूँ तो 1, 1, 2, 3, 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216 और 216 का गुणा कितने से करना है? 5 से। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आया 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10, 1080। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक तो आपको यहां क्या टाइम लगा और यहां पर क्या टाइम लगा। तो ये मेथड मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, बेस्ट है। आप यहां से क्वेश्चन अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। इसको अब हम लोगों को छोड़ना है धीरे धीरे। और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो मैंने आपको भाजकता के नियम पढ़ाए थे, वो आप लोगों के कैसे यूज में आने वाले हैं। तो आप उस तरीके को जरूर ध्यान दें और बहुत ही अच्छे से उसे देखिए। अच्छा, मुझे ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं? 1840, 1080, 1840, 1080 और एक ऑप्शन आपको दिया है 1847। मुझसे बोला वह संख्या यानी एलसीएम क्या होगा 15, 18, 24, 27 और 36 का। अच्छा, 15, 18, 24, 27 और 36 का। और मुझे पता है एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से क्या होनी चाहिए? विभाजित। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? यानी 27 से जो संख्या पूरी तरह विभाजित है वो 9 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो मैंने 9 के भाजकता का नियम पढ़ा था कि जिसके अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए। क्या इसके अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है? नहीं, तो ये आपका एलसीएम नहीं होगा।
8 और 1 9 इसमें जा रहा है, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20 इसमें भी नहीं जा रहा। तो सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं कितना, 1080। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन देखिए, भाजकता का नियम अप्लाई करो। मैंने यहां पर देखा 27 और 36 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो मैंने सीधा आंसर क्या निकाल दिया, 1080। देखिए एक बार इसे आगे वो हम क्वेश्चन सीधा ऐसे ही करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान देते चलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 9 12 15 20 25, 8 9 12 15 20 25 और मुझसे पूछा है इसका एलसीएम क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 900 1800 900 1800 3600 और 4500। चलिए मैं कहता हूं, मैं पहले सीधे भाजकता के नियम से करता हूं। मैंने बोला 8 से कौन सी, भाई 9 का मैं सबसे पहले चेक करता हूं, 9 के भाजकता का नियम, लेकिन ये सारी संख्या 9 से विभाजित है, तो मैं 9 के भाजकता का नियम को चेक नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि मैं चलो 9 के भाजकता के नियम को चेक नहीं करता, लेकिन मैं यहां से कह सकता हूं क्या मैं 8 के भाजकता के नियम को चेक कर सकता हूं। और 8 के भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो मैंने बोला 900 में 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन आपका खत्म। 800 में जा रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। 600, तो ये आपका हुआ 8 7 56, 4 बचा, इसमें भी जा रहा है। 4500 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन गया। यानी 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब बचे कितने ऑप्शन, 2। 8 चेक कर लिया, 9 चेक कर लिया, 12, 4 और 3, तो ये 4 से विभाजित हो जाएंगे। अच्छा मैं यहां पर आता हूं, अब धीरे धीरे मैं आगे चलता हूं। तो धीरे धीरे जब मैं आगे चलता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि 15 के अंदर आया 5 और 3, 20 के अंदर आपका आया 10 और 2, तो ये मैंने देखे कि सारे ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, सारे ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जिनमें आपके 2 ऑप्शन फंस जाते हैं अगर आप भाजकता के नियम से अप्लाई करते हो। तो मैं कहता हूं आप लोगों से कि मैं कहता हूं कि हम अगर यहां से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यहां का एलसीएम निकालता हूं। मैं कहता हूं मैंने 8 उठा लिया, गुणा 9 और 8 नहीं आया तो 9 गुणा 12, 4 तिया 12, 4 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 12 मेरा खत्म। 5 तिया 15, 5 नहीं आया है, 3 मेरा काउंट हो गया है, तो यहां पर कितना आया, 5 गुणा, अच्छा 20, 4 पंजे 20, 4 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 20 मेरा कंप्लीट। 55 25, 1 5 आ गया, 1 5 रह गया, तो मैंने उसे भी लिख दिया। 55 25, 25 अट्ठे 200, और 200 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 1800। यानी आपका जो एलसीएम आता है वो एलसीएम कितना जाता है, 1800। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाजकता के नियम से आपके 2 ऑप्शन बच जाएं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आप मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक बार, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में मैं क्या देखता हूं कि इस क्वेश्चन में मेरे पास आ जाते हैं फ्रैक्शन। क्या आ जाते हैं, फ्रैक्शन। और अगर भिन्न आपके पास आ रही है तो भिन्न का एलसीएम आप लोग कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है भिन्न का एलसीएम निकालने का, तो आप एक बार उसे लिख लीजिए कि अगर आपको भिन्न या फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती, ये आपका क्या होता है, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का HCF यानी महत्तम समावर्ती, हर का HCF। तो ये आपका, अगर आपको भिन्न में संख्याएं दे रखी हैं P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, परिमेय संख्या आपको दे रखी है, तो उनका एलसीएम कैसे निकालोगे। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF, और अगर यहां पर HCF पूछ लिया जाता तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का एलसीएम।
क्वेश्चन में आप लोगों को संख्या क्या क्या दी हुई है? 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। और मुझसे बोला है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने बोला अंश का एलसीएम, अंश मेरे पास क्या है? 1, 2, 5 और 4, इनका तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ यानी 3, 9, 6 और 27। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो बात करते हैं। मैंने बोला 5, 4, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? तो 2 गुणा 5 कितना हुआ? 10, 10 दूनी 20। इनका एलसीएम आया 20 बटे में। एचसीएफ कितना आएगा? यहां से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3। तो मेरे पास जो एलसीएम निकल कर आया वो एलसीएम कितना निकल कर आया? 20/3। बहुत आसान चीजें हैं, बस आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फॉर्मूला एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं आगे। मैं आप लोगों से कहता हूं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। एलसीएम क्या होगा? सोल्व करते हैं। तो मैंने देखा जो अंश वाला पोर्शन है उस अंश वाले पोर्शन में आपके पास संख्या है 2, 3, 4, 9 और इन सभी का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम बटे में हर वाले पोर्शन में जो संख्या है 3, 5, 7, 13, इनका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। इनका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा। तो यहां से सोल्व करते हैं। मैंने 2 को उठाया, गुणा में 3, 4 के अंदर 1 2 कंप्लीट हुआ, 1 2 बचा, 9 के अंदर 1 3 कंप्लीट हुआ, 1 3 बचा बटे में कॉमन कितना आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 1 बराबर 3 3 9 और 9 चौके 36। तो आपका जो एलसीएम निकल कर आया वो एलसीएम कितना निकल कर आया? 36। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बात करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है? 1.08, 0.36, 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम क्या होगा? तो मैं आप लोगों से कहता हूं यहां से मैं दशमलव हटाकर इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं। तो मेरे पास कितना आ गया? 108 बटे में 100। यहां पर मेरे पास आया है 36 बटे में 100 और यहां पर मेरे पास आया है 9 बटा में 10। अगर आपके पास पॉइंट वाले संख्या आ जाए और उनका एलसीएम या एचसीएफ कभी भी पूछा जाए तो मैं आप लोगों से कहता हूं आप इनके डेनोमीटर यानी हर को समान कर लीजिए। कैसे? अगर यहां 100 तो यहां भी मैं इसको कितना बना लेता हूं? 100। और 100 बनाने के लिए मैं ऊपर भी 10 से गुणा कर देता हूं और नीचे भी 10 से गुणा कर देता हूं। तो ये मेरे पास कितना बन गया? 90/100। तो मुझे पता है कि ऊपर वाली संख्याओं का तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। यानी किस किस का? 108, 36 और 90 का तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। और नीचे क्या है? 100, 100, 100, इसका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। चलो बात करते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं मैं यहां से 36 को उठा लेता हूं। छोटी संख्या को उठाया, 36 गुणा 108, 36 दिया 108, 3 बचा तो यहां पर 3 गुणा बचा है 90। 90 आपका क्या होता है? 90 आपका होता है 10 गुणा 9। 9 यहां पर कंप्लीट हो गया तो यहां पर बचा कितना? 10 और बटे में एचसीएफ कॉमन कितना आ रहा है? 100। कॉमन कितना आ रहा है? 100। तो अगर मैं बात करूं कि इसका जो एलसीएम निकल कर आता है वो क्या था? 36 दिया 108 को 10 से गुणा करा 1080 और बटे में कितना? 100। बटे में कितना? 100। 0 से 0 गया
तो मेरे पास जो आंसर निकल कर आया वो आया 10.8 और ये आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती। मैं आप लोगों से वापस एक चीज बोल रहा हूं, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत बच्चे इन क्वेश्चनों में। क्यों? क्योंकि वो हर को समान नहीं करते और क्वेश्चन सोल्व कर जाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं हर को समान कर लीजिए, और हर को समान कर लेते हैं तो आपके पास क्वेश्चन आसान बन जाता है, आप उसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम और सोल्व करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला है, 0.6 कोमा 9.6 कोमा 0.36 का एलसीएम कितना होगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व कराया है, कैसे, डिनोमिनेटर हर को समान करके। इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और अब हम चलते हैं आगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। मुझसे बोला छोटी से छोटी संख्या, और छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या, एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या, एचसीएफ। अच्छा जी, और मुझे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मुझे ऑप्शन क्या दिए हैं, 64, 72, 82 और 80। 64, 72, 82 और 80, ये मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं कहता हूं भाजकता के नियम को याद कर लो। किसको याद कर लो, भाजकता के नियम को। सबसे पहले कौन सी संख्या ढूंढनी है, 9। मैंने बोला 18, क्या यही है क्या, 9 गुणा 2। क्या है, 9 गुणा 2, मतलब जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है पहले उसे ढूंढते हैं। 64 9 से विभाजित नहीं है तो 64 आंसर नहीं होगा। 72 9 से विभाजित है, 72 आंसर हो सकता है। 82 नहीं है और 80 भी नहीं है। तो मेरा आंसर सीधा सीधा कितना आ जाता है, 72। चुटकियों में सोल्व हो गया है आपका क्वेश्चन। अगर मेथड की बात करें तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम अगर यहां पर मैं निकालता हूं, मैं कहता हूं पहली संख्या है 8 गुणा 12, 4 तिया 12, 4 यहां पर हो गया, बचा कितना, 3 गुणा 18। 18 होता है क्या, 6 तिया 18, 3 हो गया, या फिर 9 दूनी 18, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 3 बचा, तो बचा कितना, 1 3 24। 24 आप लोगों का क्या होता है, 8 तिया 24, तो 8 तिया 24 आपका हो चुका है। तो बचा क्या, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, और एलसीएम आपका कितना आया, 72। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको वापस बोलूंगा भाजकता के नियमों को रट लेना, समझ लेना, कुछ भी करना, घोट के पी जाना, वहां से आपका क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 10, 15, 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। 5, 10, 15, 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। और ऑप्शन है 60, 120, 180 और 200। 120, 180 और 200। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप लोग यहां पर भाजकता के नियम अप्लाई करते हैं, तो मैंने बोला देखो 5 से सारी संख्या विभाजित हैं, 10 से भी सारी संख्या विभाजित हैं, 15 की अगर मैं बात करूं 60 विभाजित है, 120 विभाजित है, 180 विभाजित है, 200 विभाजित नहीं है। और अगर मैं 20 की बात करूं तो लगभग 20 से भी सारी संख्या आपकी विभाजित है। तो यहां पर हमारा वापस कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं यहां पर सीधा क्या निकालता हूं, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बता सकता हूं। मैंने क्या लिखा, 5, 10, 5 आ चुका है, बचा कितना, 2, 15, 5 थी या 15, 5 आ गया, बचा कितना, 3, 20, 5 चौके 20, 10 आ चुका है, बचा कितना, 2। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30,
5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। तो आपका जो लघुत्तम निकल कर आया वो लघुत्तम कितना निकल कर आया? 60। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 60 होगी जो 5, 10, 15, 20 में प्रत्येक से क्या है? विभाजित। छोटी से छोटी भाई 120 सभी से विभाजित है, लेकिन ये छोटी से छोटी नहीं है। छोटी से छोटी तो कौन सी है? 60। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे काम आने वाला है, और उस छोटे से कॉन्सेप्ट को अब पहले हम यहां पर समझने वाले हैं। आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट वो क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में x, y, z का भाग देने पर शेषफल r प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपकी क्या होगी? तो मैं कहता हूं वह संख्या जो आपकी होगी वो संख्या आपकी होगी x, y, z का एलसीएम, यानी एलसीएम आपका किसका? x, y, z और प्लस में जो शेषफल दे रखा है वो। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों के पास 3 संख्या हैं, कि यानी किसी संख्या को 10, 12 और 15 से भाग देने पर मान लीजिए जो शेषफल है वो कितना प्राप्त होता है? 7। कितना प्राप्त होता है? 7। और मुझसे पूछ लिया जाए कि बताइए वह संख्या क्या होगी, तो मैं आप लोगों से कहता हूं आप इन तीनों का लघुत्तम बताइए। तो इन तीनों का अगर मैं लघुत्तम निकालता हूं तो लघुत्तम कितना आया? 60 आया। मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 से पूरी तरह विभाजित है, 12 से पूरी तरह विभाजित है और 15 से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन शेषफल बचना कितना चाहिए? 7। तो मैंने कहा अगर मैं इस 60 में 7 और जोड़ देता हूं तो मेरे पास संख्या क्या आ जाती है? 67। अब आप चेक कर लीजिए, मैंने 67 में 10 का भाग दिया, शेषफल 7, 67 में 12 का भाग दिया, शेषफल 7, 67 में 15 का भाग दिया, शेषफल क्या? 7। यानी जो भी संख्या दे रखी है उनका लघुत्तम निकालिए और उसमें शेषफल को जोड़ दीजिए। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो जो भी संख्या आपको ऑप्शन में दे रखी है उनमें से शेषफल को घटा देंगे, यानी 67 में से अगर शेषफल को घटा दूंगा तो बची हुई संख्या तीनों से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एग्जाम के अंदर एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। चलो अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है? 8, 10 व 12 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 7। और आप लोगों को जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं 127, 137, 177। चलिए मैंने बोला अगर मैं 127 में से शेषफल को घटा देता हूं, यानी कितना घटा देता हूं? -7, तो जो बची हुई संख्या है वो पूरी पूरी विभाजित होगी इन तीनों संख्या से। मैंने देखा 8 से 120 पूरी तरह विभाजित है, बिल्कुल है।
15 बार, 12 से 10 बार, 10 से 12 बार, यानी 120 वो संख्या है जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित है। 137 में 7 घटाया कितना बचा? 130। 8 से विभाजित नहीं है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें से 7 घटाया कितना आया? 170। 8 से विभाजित नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यानी 127 वो संख्या है जिसमें 8, 12, 10 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 7। अगर मैं मेथड की बात करूं तो मैं कहता हूं एलसीएम निकाल लीजिए तीनों का। 8, 12, 10, तो 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 या 24 और 24 पंजे 120, शेषफल कितना है? 7। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 127। आप कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बार इस वाले तरीके को वापस बता देता हूं। 127 वो संख्या है जिसमें 8, 12, 10 का भाग दे तो शेषफल कितना आना चाहिए? 7। अगर मैं 127 में से शेषफल को घटा दूं तो बची हुई संख्या इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। बचा कितना? 120, जो तीनों से पूरी तरह क्या है? विभाजित। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। और ये आपका क्या है? मेथड। देखिए एक बार, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हम क्वेश्चनों को सीधा जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे जिससे आपकी स्पीड बढ़े और हमारा टाइम बचे। चलो, एग्जाम में हमें टाइम ही बचाना होता है तो हम कोशिश करेंगे टाइम बचाने की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त हो रहा है? 1। और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 179, 181, 359 और 361। शेषफल कितना है? 1। तो मैं जल्दी से सब में से एक एक को माइनस कर लेता हूं। -1, -1, -1, -1, ये आया 178, ये आया 180, ये आपका आता है कितना? 358 और ये आपका आया 360। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले 9 ढूंढना होता है। 9 है, 178 में 9 का भाग नहीं जा रहा, कैंसिल। इसमें जा रहा है 5 और 3 8 और 8 16, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। यानी 2 ऑप्शन मेरे पास आ गए। तो 9 का तो मैंने चेक कर लिया है। अब मैं चेक कर लेता हूं किसका? 8 का। मैंने बोला 8 दूनी 16, 2 बचा, तो इसमें 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका आंसर कितना आ जाता है? 360। तो आपको भी मेरी तरह ये स्पीड लानी होगी, प्रैक्टिस से ये स्पीड आएगी। भाजकता के नियम आप लोगों को ही पता होने चाहिए। तो आपका आंसर कितना है? 360। चलो लास्ट क्वेश्चन का मेथड और कर लेते हैं। यहां से मैं एलसीएम निकालता हूं। तो 8 गुणा 9 गुणा 3 चौके 12, 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 15, 3 पंजे 15, 3 आ गया है, बचा कितना? 5, 8 पंजे 40, 40 9 360 और शेषफल कितना था? 1। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 361। ये आपका क्वेश्चन खत्म। चलो अब बात करते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त शेषफल 10, 20, 30, 40 10, 20, 30, 40 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? कितना घटाने पर? 5 घटाने पर। घटा कितना रहा है? 5। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? हमें तो ऑप्शनों से मतलब है, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या दे रखे हैं। 132, 125, 137 और 225। मैंने बोला कितना घटाने की बात की गई? 5, माइनस का 5, -5, -5, -5, कितना बचा? 132 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो आपके पास बचता है 127, 120, 132 और 220। चलो चेक करते हैं। 10, 20, 30, 40, 30 10 गुणा 3, तो हम सीधा क्या देख लेते हैं? 3 के भाजकता का नियम। 3 से जो संख्या विभाजित है वो होगी 7 और 2 9 और 1 10, नहीं है तो ये नहीं होगी। 120 हो रही है, 3 2 5 और 1 6 हो रही है, 2 दूनी 4, ये नहीं हो रही। मेरे पास वापिस 2 ऑप्शन बच गए, 120 और 132।
अब मैं कहता हूं आप लोगों से, अब मैं क्या कहता हूं आप लोगों से कि अब आप सीधा सीधा चेक कर लीजिए भाई, 10 से विभाजित 132 नहीं होता है तो आपका आंसर कितना आ गया 120। 132 10 से विभाजित नहीं हो रहा है, 120 विभाजित हो रहा है तो आपका आंसर कितना आ जाता है 120। बस ये आपका क्वेश्चन और ये आपका क्या हो गया कंप्लीट। इतना सा क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड या लास्ट कोई 8 सेकंड का क्वेश्चन होगा और यही स्पीड हमें चाहिए एग्जाम में पेपर को क्रैक करने के लिए। चलो आगे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें वापस रिपीट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 10 घटाने पर प्राप्त शेषफल 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं 72, 82, 92, 125। कितने घटाने की बात की गई है 10, तो मैं 10 10 घटा लेता हूं, माइनस का 10 किया कितना आया 62, 62, माइनस 10 किया कितना आया 72, माइनस का 10 किया कितना आया 82, माइनस 10 किया कितना आया 115। चलो ये सब आपको ओरली ही करना है, एग्जाम के अंदर लिखकर नहीं करना है। मैंने बोला 18 आप लोगों को दिख गया है और 18 का मतलब क्या होता है 9 गुणा 2, और मुझे 9 और 3 चाहिए होते हैं सबसे पहले देखने के लिए। 62 9 से विभाजित नहीं है, 72 9 से विभाजित है, 82 नहीं है, 115 नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ गया 72 और आपका क्वेश्चन खत्म। चंद सेकंड लग रहे हैं बस क्वेश्चनों को सोल्व करने में, देखिए एक बार। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 10, 15, 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 10, 15 और 20 कितने जोड़ने पर 5 जोड़ने पर, और ऑप्शन दिए हैं 55, 60 और 65, और एक इनमें से कोई नहीं, 55, 60 और 65। पहले हम इनको चेक कर लेते हैं। कितना जोड़ा जा रहा है 5, मैंने इसके अंदर 5 जोड़ा कितना हो गया 60, मैंने इसके अंदर 5 जोड़ा कितना हो गया 65, मैंने इसके अंदर 5 जोड़ा कितना हो गया 70। मैं देखता हूं कि मेरे पास वैल्यू दे रखी है 10, 15 और 20 में। 15 चौके 60, 65 नहीं कट रहा, 75 नहीं कट रहा, आपका आंसर क्या आ जाता है 60। ये दोनों आपके आंसर नहीं है, तो बस आंसर कितना आ गया 60। कितना सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व होते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54। 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन क्या है 462, 855, 871, और जोड़ा कितना चाह रहा है प्रत्येक में 9। जोड़ा कितना चाह रहा है 9। तो मैंने कहा अगर मैं 462 में 9 जोड़ता हूं, 855 में 9 जोड़ता हूं, 871 में 9 जोड़ता हूं, तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है। तो ये मेरे पास 62 और 9 71, तो ये कितना हो गया 471, 55 और 9 64, तो ये कितना हो गया 864, और ये आपके पास हो गया 880। अब मुझे चेक करना है, मैंने बोला मेरे पास 36 दिख गया, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूं 9 गुणा 4। तो बस मुझे अब केवल 9 की भाजकता के नियम को चेक करना है। 7 और 4 11 और 1 12, 9 से विभाजित नहीं है। 6 और 4 10 और 8 18, 9 से विभाजित है। 8 और 8 16, 9 से विभाजित नहीं है। 16, तो मेरा आंसर कितना आ गया 864। बताइए आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे बताएं। चलिए तो आज का सेशन हमारा इतना ही है।
और आशा करता हूँ जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।